आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल सुनने वाले सभी श्रोताओं को रिंकी का नमस्कार। आज है रविवार और लीजिए मैं आ गई हूँ लेकर आज का संपादकीय का अंक। आज हमारा शीर्षक है सही निकला डर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है उससे दोनों देशों के रिश्तों में बेहतरी आने के बजाय खटास और बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। खासकर जिस तरह से बांग्लादेश की पाकिस्तान से करीबी बढ़ रही है वो भारत के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। पड़ोसी मुल्क में हालिया सत्ता परिवर्तन सहज लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं था, इसलिए उसके बाद थोड़ी अफरा तफरी स्वाभाविक थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही जिस तरह से हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का सिलसिला शुरू हुआ वह अंतरिम सरकार गठित होने के बाद भी जारी रहा। यह इस बात का संकेत था कि बांग्लादेश का नया नेतृत्व या तो इस्लामी कट्टरपंथी तत्वों के प्रभाव में है या उन पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। लंबी सरहद वाले इस पड़ोसी मुल्क में इस तरह का घटनाक्रम सीधे तौर पर भारत को प्रभावित करता है। लिहाजा भारत ने ठीक ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से बार बार कहा कि वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे, मगर वहां की सरकार ठोस कदम उठाने की बजाय हिंसा की इन घटनाओं को झुठलाने में लगी रही। इसके साथ ही उसने ऐसा रुख अपनाना शुरू किया जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है। इसी रुख का ताजा उदाहरण है बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग। दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यार्पण संधि में राजनीतिक प्रत्यार्पण की बात नहीं है, फिर भी इस संधि के हवाले से उस पर जोर दिया जा रहा है। भारत ने इस पर खामोशी बनाए रखी है, लेकिन यह सवाल तो है ही कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जाने अनजाने इस मांग के जरिए उसे असुविधाजनक स्थिति में डालने की इच्छा रखने वाले का एजेंडा ही आगे बढ़ा रही है। यह सब जैसे काफी न था, बांग्लादेश की सरकार ने पाकिस्तान के साथ आश्चर्यजनक तेजी से संबंध सुधारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि कोई भी देश किसी भी अन्य देश से रिश्ते सुधारता है तो इसमें आपत्तिजनक तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ हुई मुलाकात में बांग्लादेशी सरकार के मुख्य कर्ता धर्ता मोहम्मद यूनुस ने 1971 के मसले सुलझाने की बात कही, बांग्लादेशी सेना को पाक सेना के जरिए ट्रेनिंग दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बगैर जांच पड़ताल के पाकिस्तानी जहाज व पाक नागरिकों को प्रवेश दिया जाने लगा है, वह सामान्य बात नहीं है। पहले ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश के जरिए भारत में आतंकवाद और उग्रवाद बढ़ाने की कोशिश की थी। वह फिर से ऐसी कोशिशें कर सकता है। ऐसे में भारत को बांग्लादेश सीमा को लेकर सतर्कता बढ़ानी होगी। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का संपादकीय जिसका शीर्षक था सही निकला डर। फिर होगी आपसे अगले सप्ताह एक नए अंक में नए शीर्षक के साथ आपसे मुलाकात। तब तक स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल। नमस्कार।